So hey guys, welcome you all on my YouTube channel Technocrat Sujal। जैसा कि मैं अपनी प्लेलिस्ट में 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका था, तो आज मेरा चैप्टर 3 है फीचर्स ऑफ जावा। आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जावा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द इंटरव्यूज। इंटरव्यू के हर एक इंटरव्यू में कवर किया जाता है कि जावा के फीचर्स क्या है। अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा किस लिए पढ़ी है, जावा के फीचर्स क्या हैं, जावा किन वजहों से यूज की जाती है, तो यही सारी चीजें आज पढ़ेंगे हम। तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे 6 फीचर्स: सिंपल, आर्किटेक्चरल, न्यूट्रल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिक्योर, मल्टी-थ्रेडेड एंड रोबस्ट। सिंपल क्यों मानी जाती है जावा? सिंपल इसलिए जावा को मानी जाती है क्योंकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जो कि आसानी से एक इंसान समझ सकता है और इजी टू लर्न है। आसानी से आप इसे सीख भी सकते हो और इसमें बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है कि हम जब सी यूज करते थे तो उसमें हम किसी एलोकेटेड मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए कुछ मेथड्स और फंक्शंस के यूज करते थे, जैसे डीएलोकेशन। पहले मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हम मैलॉक एंड कैलॉक यूज करते थे, फिर उसके बाद उसे डीएलोकेट करने के लिए डीएलोकेशन और फ्री का यूज करते थे। बट इस जावा ने इसे फ्री ऑटोमेटिक कर दिया। जावा ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर के नाम से आया। जो गार्बेज जितने भी वो वो ऑब्जेक्ट जो पहले यूज हो चुके हैं, जिनकी अब जरूरतें नहीं है, वो अपने आप उन्हें रिमूव कर दिया। अब बात रही कि आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इसका क्या मतलब? फंडा ये है कि जावा ने एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करी। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पहले आते थे, वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस प्लेटफॉर्म पे कंपाइल किए जाते थे, उनके प्रोग्राम जिस प्लेटफॉर्म पे कंपाइल किए जाते थे, बस वो बस और बस उसी प्लेटफॉर्म पे चल सकते थे। बट जब जावा आई तो उसने क्या किया कि उसने एक बीच में एक तरीके से, हम जैसे थ्री टियर ऑफ आर्किटेक्चर बनाते हैं, बीच में एक ऐसी लेयरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट और जो डेटाबेस होता है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो खत्म हो जाए और क्लाइंट आसानी से डेटाबेस को चेंज ना कर सके। उसी को हटाने के लिए एक इंडिपेंडेंसी लेके आए कि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी प्रोग्राम किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना हो। तो उसके लिए जावा ने एक बनाया जेवीएम। और जेवीएम क्या किया कि जेवीएम को हमारे जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है, हम उस पे रख दिए। और जावा कंपाइलर को हम जो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है उस पे रखते हैं। हम प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे जावा कंपाइलर से प्रोग्राम कंपाइल किए और उस कंपाइल्ड फाइल को ले जाके जेवीएम को दे दिया। जेवीएम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो उस कंपाइल्ड फाइल को पहचानेगा और उससे डेटा चला देगा। अब बात करते हैं तीसरे फीचर की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये मतलब है कि हमारे वर्ड में जितनी भी एंटिटीज होती हैं, वर्ड की जितनी एंटिटीज हैं, कंप्यूटर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 वजहों से जानता है। या तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, या तो उसका नाम हो सकता है, या तो उसका काम हो सकता है। ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑब्जेक्ट को माना ही जाता है सिर्फ 2 वजहों से, एक प्रॉपर्टीज और एक बिहेवियर। प्रॉपर्टी मतलब उसके एट्रीब्यूट्स, उसका नाम क्या है, एंड बिहेवियर मतलब वो कर क्या सकता है। अगर किसी भी रियल वर्ड, कोई भी अगर वर्ड से किसी भी कॉन्सेप्ट को उठाना है और कंप्यूटर में डालना है, तो सिर्फ उसकी 2 चीजें जान जाइए कि उसका नाम क्या है, मैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, और वो करता क्या है। बस ये 2 चीजें। तो जावा ने भी वही किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर लेके आया और रियल वर्ड की जितनी एंटिटीज थी वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग में डाल दी। अब जावा सिक्योर, चौथा फीचर हमारा सिक्योरिटी है। जावा को सिक्योर क्यों बनाया गया? जावा में ना, जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो एड्रेस को दे दिया जाता था, एड्रेस का एक्सेस दे दिया जाता था, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब आप मेमोरी को एक्सेस करना हो तो आपको सीधा और सीधा मेमोरी का एड्रेस ही मिल जाता था। आप मेमोरी पे सीधा गए और उस एड्रेस से आप मेमोरी पे गए और मेमोरी के डेटा को चेंज कर दिया। बट जावा ने क्या किया, उस डेटा का सिर्फ उस एड्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस प्रोवाइड किया, जिससे 2 तरीके का कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, एक शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। जावा ने शैलो कॉपी पे फोकस करके
एक ऐसी कॉपी प्रोवाइड करी जिससे सिर्फ और सिर्फ आप उसे कॉपी कर सकते हो बट कट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जावा ने प्रोवाइड किया एक मेमोरी की सिक्योरिटी, उसने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस प्रोवाइड किया जिससे आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक्सेस कर सकें बट डेटा को मॉडिफाई ना कर सकें। और बात रही 5वें हमारे फीचर की मल्टी-थ्रेडेड। मल्टी-थ्रेडेड का क्या मतलब है कि थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थ्रेड बोलते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में थ्रेड बोलते हैं प्रोग्राम को। छोटे-छोटे प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें थ्रेड बोलते हैं। जैसे ये मेरा डेस्कटॉप ही है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए ओबीएस यूज़ कर रहा हूँ, मैंने वर्ड पे आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ऐसे छोटे-छोटे प्रोग्राम चल रहे हैं। बट क्या करते हैं कि हमारा जो कोर होता है, कोर एक तरीके से सीपीयू होता है। एक कोर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम को एक टाइम पे चला सकता है। बट हमारे कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज होती है, हम किसी डिस्प्ले को हमारा जो डिस्प्ले होता है वो एक फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से चलता है। अभी हमारा डिस्प्ले जो है वो 60 एफपीएस है, 60 फ्रेम पर सेकंड होता है। जो हमारी ह्यूमन आई है वो 52 फ्रेम पर सेकंड को ये समझती है कि वो एक वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो हर एक प्रोग्राम को लगभग मिलियंस फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से वो अ, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जंप करती है, जिसकी वजह से एक ह्यूमन को पता ना चल सके कि वो प्रोग्राम कुछ देर के लिए रुका हुआ है। वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जंप करते हुए बार-बार उसी रिपिटेशंस को क्रॉस करती रहेंगी, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, बट हमारे सारे प्रोग्राम एक साथ नहीं चल रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, फिर उसको रोक करके दूसरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, फिर उसको रोक करके तीसरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब रोबस्ट की बात करते हैं। रोबस्ट क्यों बनाता है? क्या ऐसे फीचर्स हैं जो जावा को रोबस्ट बना देते हैं? तो जावा के पास मैंने पहले भी बताया कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट मतलब गार्बेज कलेक्टर है। ये जो भी ऑब्जेक्ट्स जिनके यूज़ नहीं होते हैं, उनको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी फुल नहीं होती है और हम अपने हमेशा अपने प्रोग्राम में किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं और हमें कोई भी कभी स्टैक ओवरफ्लो टाइप की एरर्स नहीं मिलेंगी। अब फंडा क्या है कि जावा टाइप चेकिंग मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। टाइप चेकिंग मैकेनिज्म क्या प्रोवाइड करता है कि जावा के पास 2 फीचर्स होते हैं। हाँ, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग एंड इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। जावा क्या करता है कि नैरोइंग और शैडोइंग पे फ़र्क फोकस करता है। जावा जो छोटे टाइप डेटा टाइप होता है ना, उन्हें बड़े डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हम जब किसी छोटे डेटा को किसी भी छोटे सामान को एक बड़े बॉक्स में रखते हैं, तो उस छोटे सामान से हमें वो छोटा सामान हम उसे खो नहीं सकते या लॉस हमें कुछ नहीं हो सकता। हम उसे बड़े बॉक्स में रख दिए, तो हमारे बड़े बॉक्स में तो पहले से ही कैपेसिटी ज़्यादा थी, हम छोटे सामान को रख दिए, कोई बड़े बॉक्स को फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर हम छोटे बॉक्स में किसी बड़े सामान को हटाने की कोशिश करें, तो हमें उन्हें फिर से कुछ उस बड़े सामान में से कुछ लॉस सहना पड़ेगा, उसमें से कुछ डेटा को निकालना पड़ेगा। तो जावा प्रोवाइड करता है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट एक टाइपकास्टिंग। अगर आपको कभी किसी बड़े डेटा टाइप को किसी छोटे डेटा टाइप में डालना है, तो आपको खुद को एक लॉजिक बना के इम्प्लीमेंट करके लगाना पड़ेगा, जिससे आप डेटा को कम से कम लॉस होने दें। सो बस इतना ही था। थैंक्स फॉर द डे।